श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरि ओम। परम पूज्य श्री गुरुदेव की महासमाधि आराधना दिन के अवसर पर इस सिद्धवाड़ी में आयोजित इस साधना शिविर में देश विदेश से साधक आए हुए हैं। उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। इस शिविर की सफलता के लिए भगवान श्री राम परिवार और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वादों की मैं कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। श्री गुरुदेव की महिमा है, इसलिए हमने जो विषय चुना है वह है श्री गुरु पादुका स्तोत्रम। स्तोत्र शब्द का अर्थ होता है स्तुति, प्रेज, हिम संग इन प्रेज, उसे कहते हैं स्तुति, स्तवनम। ये स्तुति स्तोत्र वाणी से किया जाता है और जो मंत्र है वो मन से किया जाता है और वो मनन का विषय होता है। तो मंत्र का मनन करते हैं, स्तोत्र का हम अपनी वाणी से पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति करने से क्या होगा? तो कहा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? जो स्तुति करने योग्य है उनकी ही स्तुति की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जो पूजा के स्तुति के योग्य नहीं है और यदि हम उनका स्तुति गान करेंगे तो वो बड़ा अपराध है। योग्य नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं उनकी स्तुति, और जो स्तुति के योग्य हैं और उनकी स्तुति नहीं करें तो अनादर अपराध है, दूसरा अपराध है। ऐसा अपराध हमसे नहीं होना चाहिए। तो यह है श्री गुरु पादुका स्तोत्रम। ये जो शीर्षक है इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे सद्गुरु की जो पादुकाएं हैं उनकी स्तुति की जा रही है, उनकी महिमा का गान किया जा रहा है। अब इनके रचयिता कौन है? और ये गुरु पादुका जो है वो तो सभी शिष्यों के लिए अपने अपने जो गुरु हैं उनकी पादुका होती हैं, लेकिन यहाँ जो श्री गुरु पादुका स्तोत्र हैं वो हमारे परम आराध्य भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी हैं, उनकी पादुका, उनकी स्तुति में यह स्तोत्र लिखा गया है। किसने लिखा? तो श्री शंकराचार्य जो पीठ श्रृंगेरी का है उसमें 33वें पीठाधीश हुए, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनका नाम था श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती महास्वामी।
उनको हम प्रणाम करते हैं। इतना सुंदर स्तोत्र उन्होंने हमें दिया है। और आपको मालूम है कि हमें चिन्मय मिशन में भी जब भी हम गुरुपाद का पूजन करते हैं, उसके बाद इस स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, श्री गुरुपादुका स्तोत्रम। अब इस विषय में प्रवेश करने के पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। सभी शास्त्रों में हमारे एक बात की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है, और वो है मनुष्य जन्म की दुर्लभता, विशेषता, महानता। इस जगत में असंख्य जीव हैं, इनकी तुलना में मनुष्य कितने हैं? हालांकि हम सोचते हैं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जितने जीव हैं उनकी तुलना में मनुष्य कितने हैं, उनकी तो गिनती हो चुकी है। यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ माना जाता है। इवन विज्ञान की विकासवाद की दृष्टि से भी यह सबसे ऊंचा माना जाता है। ऐसी बात क्या है जो इस मनुष्य जन्म को इतना महत्व दिया गया? तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे प्राणी जो हैं, जैसी प्रकृति चलाती है वो चलते जाते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता मिली है कि वो बुद्धिपूर्वक, कॉन्शियसली अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है कि नर करनी करे तो नर का नारायण हो। नारायण स्वरूप बन सकता है और महाशैतान भी हो सकता है। बड़ी विचित्र बात है। तो ये जो विशेषता है स्वतंत्रता की, किस बात की स्वतंत्रता है? तो बोले ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा स्वातंत्र्य है। आपकी इच्छा क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप? हम स्कूल कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों से पूछते थे, आप क्या बनना चाहते हो? क्या आपकी इच्छा है? तो ज्ञान पाने में स्वतंत्रता है, इच्छा शक्ति है। और देखो हमारे दोनों हाथ आप खुले कर दिए ने, तो जो पशु है चारों पे चलते हैं, तो उनमें तो कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। तो हमें कर्म स्वातंत्र्य भी दिया है। ज्ञान, इच्छा, कर्म, इसकी शक्ति और स्वातंत्र्य दिया है, टोटल फ्रीडम। अब आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, उत्थान करना चाहते हो, कि और नीचे नीचे जाना चाहते हो। लेकिन हम लोग बड़े विचित्र हैं। हम लोग अपना भविष्य जानना चाहते रहते हैं। हाँ, ज्योतिषियों के पास, इसके पास, उसके पास। एक बहुत अच्छे स्वामी हो गए, का नाम था स्वामी कृष्णानंद जी। मौन रहते थे वो, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। वो बताते थे कि भाई आप महात्माओं के पास जाओगे तो अपना भविष्य बनाने के लिए जाओ, भविष्य पूछने के लिए मत जाओ। महात्मा जी आप बताइए कि मैं परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं? वो पूछेंगे तूने पढ़ाई की है क्या? बोले वो तो नहीं की है। वो फिर भी वो पूछना चाहता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो ये भविष्य बनाना है, उसके भविष्य का निर्माण करना है। ज्ञान, इच्छा, कर्म, स्वातंत्र्य के द्वारा, यही इस मनुष्य जन्म की विशेषता है।
इसलिए ऐतरेय उपनिषद में बड़ा अच्छा एक प्रसंग आया कि शायद देवताओं बनाए गए तो, और भगवान ने उनके सामने अलग अलग शरीर प्रस्तुत किए कि तुमको घोड़े का शरीर चाहिए, उसमें प्रवेश करके फिर विषय का भोग करना। बोले ना ना नहीं, न अलम। गाय का दिया, बोले नहीं 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 नहीं। जब मनुष्य का शरीर लाए ना, हाँ ये चाहिए। तो यह है मनुष्य जन्म की विशेषता, दुर्लभता। अब उसमें भी और विशेषता क्या है? अब मनुष्य जन्म इतने लोगों को तो मिल गया, ये स्वतंत्रता भी मिल गई, लेकिन उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? तो बोले उससे भी ऊंची चीज होती है मोक्ष प्राप्त की इच्छा। पढ़ना लिखना धन कमाना ये तो सामान्य रूप से है ही, उसका अपना महत्व है अपनी जगह, वो बेकार नहीं है। लेकिन इस जन्म में जब हम बंधनों से छूट सकते हैं, उसको छूटने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि और बंधन में पड़े रहने का प्रयत्न करना चाहिए? आपको एक बात बताएं, आप सबने भी वैसे हवाई जहाज से भी तो यात्रा की होगी, की है? हाँ हाँ की है। तो वहां पर भी सुरक्षा की जो चीजें बताते हैं, उसमें एक बात बताते हैं कि आपको एग्जिट डोर मालूम होना चाहिए। हाँ, कहती कोई संकट काल वगैरह में हो, बाहर जाने का रास्ता आपको मालूम होना चाहिए। बताते हैं। और कभी कहते हैं कि आपका वो दरवाजा पीछे हो सकता है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वहां पे भी उसका मैप लगाया जाता है, वहां पर भी एग्जिट वगैरह बताई जाती है ना। और तो और क्या बताऊं मैं, कोई चोर भी जब चोरी करने जाता है ना, वो भी पहले ये देख लेता है कि भाग कहां से सकता हूं मैं। हाँ, तब प्रवेश करता है। अब हम इस संसार में आ तो गए, लेकिन बाहर जाना क्या है पता ही नहीं है, इसलिए फंस गए। तो मनुष्य जन्म हो, मनुष्य जन्म में फिर मुमुक्षुता हो, और सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि है तो महापुरुष संश्रय। आपको महापुरुष का यदि आश्रय मिल जाए, वो आपको अपनी छत्र छाया में ले लें, इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इससे बड़ी बात आप भगवान से भी मांगोगे तो भगवान कहेंगे धन्य है, तू धन्य है, और इधर कुछ चाहिए? महापुरुष संश्रय। ऐसे महापुरुष, संत, महात्मा, साधु, गुरु, उनकी आराधना करना ये हमारा परम कर्तव्य है। अब देखिए, गुरु की पाद पूजा करते थे, पाद पूजा, उनके चरण कमलों की पूजा षोडशोपचार के द्वारा, जैसे भगवान की प्रतिमा को हम अभिषेक इत्यादि करते वैसे। लेकिन क्या देखा गया कि बहुत से लोगों को पूजा कैसी करना वो भी पता ही नहीं होता है। कभी बहुत ठंडा पानी डालेंगे, कभी बहुत गर्म डाल देंगे, कभी क्या कर देंगे। वो एक बात हुई। तो हमारे यहाँ एक अच्छा नियम बताया कि आप उनकी पादुकाओं की पूजा करो। पादुकाओं खड़ाऊं, खड़ाऊं हिंदी में कहते हैं खड़ाऊं, क्योंकि लकड़ी की बनी होती है। पहले हमारे गुरुदेव पहनते थे खड़ाऊं। लेकिन ध्यान में रखना कि खड़ाऊं की भी यदि पूजा करनी है तो वहां पर भी मौसम का ध्यान वगैरह रखते हुए करनी है। हाँ? श्रद्धा, भक्ति, प्रेम सबसे करनी है वहां पे।
अब एक एक बात है महत्व की। वैसे मनुष्य कैसे ना खड़ा है और उसका मस्तक सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन खड़े तो पैर पे रहना पड़ता है ना। आप सिर के बल चल सकते हैं तो शीर्षासन कर सकते, लेकिन चल नहीं सकते। अब मुझे मत मानो कि कोई योगी है अमुक अमुक करते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं किसी को। लेकिन हिंदी में ऐसा वाक प्रचार है, हम तो आप बुलाओगे तो सिर के बल चल के आ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तैयार है हम आने को। अब चरणों पे खड़े रहते हैं तो ये गुरु के जो चरण है ना, वो किसके प्रतीक है? इसके प्रतीक हैं कि वो कौन से ज्ञान में दृढ़ता से खड़े हुए हैं। व्यवहार में भी हम बोलते हैं आई स्टैंड बाय माई प्रिंसिपल, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप कौन से आदर्श के लिए खड़े रहते हैं? तो जो चरण कमल है वो उनकी निष्ठा, उनके आदर्श, इस सब के प्रतीक है। इसलिए अपने हिंदू सनातन धर्म में चरण कमलों की पूजा करना, स्पर्श करना, ये सब जो है ना वो श्रेष्ठ माना जाता है। ये शीर्ष सबसे बड़ा होता है, लेकिन कोई जाके किसी के सिर पे हाथ नहीं लगाता है, चरण पे हाथ लगाते हैं, उसका ही आदर करते हैं, क्योंकि चरण कमल उस आदर्श के ही प्रतीक हैं। अब एक तो है चरण पाद है, और ये पादुका, उन कोमल चरणों की जो रक्षा करने वाले हैं पादुका, उनका भी कितना बड़ा भाग्य है। तो जो हमारी रक्षा करते हैं उसका भी तो सम्मान करना चाहिए। अब ये पादुका, खड़ाऊ बोलेंगे। अब इस पादुका पूजा में एक बड़ी मजेदार बात आती है। ये क्या आती है? देखो, जब तक संत भक्त गुरु प्रत्यक्ष शरीर में उपस्थित हैं तो हम उनकी वहां पर पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो शरीर के द्वारा सब जगह तो नहीं हो सकते। लेकिन उनके महानिर्वाण के पश्चात उनकी पादुकाएं एक नहीं असंख्य पादुकाएं हो सकती है। तो एक ही समय कितने ही स्थानों पर उनकी पादुका पूजा हो सकती है। इसे इनका बड़ा महत्व है। श्री गुरु पादुका, इतना बताने के बाद अब गुरु है ना, उनकी महिमा का तो कोई वर्णन कर नहीं सकता। बहुत प्रकार से लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सद्गुरु महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यही उनका वर्णन है। बोले कौन सी? क्योंकि जब वर्णन करते हैं हम किसी उपमा के द्वारा, एग्जाम्पल, सिमिली के द्वारा करते हैं। और एक प्रसिद्ध है कि एक पारस मणि होते हैं, पारस, वो लोहे का स्पर्श करे तो लोहा सोना बन जाता है। तो क्या हम गुरु को पारस की उपमा दे सकते हैं? तो बोले कि वो पूरी उपमा नहीं है, क्योंकि वो पारस होता है ना, वो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन अपना गुण उसको देता नहीं है। उसका गुण अपने पास ही रहता है।
लेकिन गुरु कैसे होते हैं? संत तुकाराम महाराज ने कहा, आपणा सारीखे करिती तत्काळ, नाही काळ वेळ तया लागी। वो गुरु क्या होते हैं? शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए वो उपमा जो है वो योग्य नहीं है। तो मैंने शायद सूरज की उपमा दे, सूरज ज्ञान का प्रकाश है ना, तो सूर्य प्रकाश, सूर्य के समान। तो बोले हाँ, वो अच्छा तो है, अंधेरे को दूर करता है, लेकिन उसमें गर्मी बहुत होती है, ताप होता है, ताप। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मार्तंडेय तापहीन। ये संत कैसे है? सूर्य के समान है, माइनस स्कॉर्चिंग हीट। अच्छा, बोले चंद्रमा के समान शीतल, ऐसा बोल देंगे तो बोले उसमें काला दाग है। और सदगुरु में कोई काला दाग नहीं। तो कौन सी उपमा दे? इस प्रकार चलते 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 कहते हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, यही उनका वर्णन है। अब गुरु शब्द तो बड़ा प्रसिद्ध है ना? प्रसिद्ध है, हाँ हाँ प्रसिद्ध है। अच्छा, गुरु कितने होते हैं? और बहुत, सभी गुरु हैं। तो सामान्य अपने जीवन में भी गुरुणाति जो हमको सिखाते हैं वो गुरु हैं। एक बात ध्यान से सुनने लायक है, वह है कि हम हमेशा कहते हैं हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। ये टीचर जो है ना, टीचिंग, वो सबसे फंडामेंटल प्रोफेशन है, मूलभूत है वो। आपने कभी ऐसा कहा, मेरे माता पिता मेरे प्रथम इंजीनियर हैं? सुना आपने? सुना? टीचर है से बोले, एक एक चीज सिखाते हैं। फिर हमको जो लिखना पढ़ना सिखाते हैं वो भी गुरु हैं। फिर कहा जाता है कि जो हमें अपने धार्मिक जीवन के लिए भी जो दीक्षा देते हैं कि नहीं, जैसे हिंदू धर्म में है ना, उपनयन किया जाता है, जनेऊ किया जाता है, वो भी गुरु हैं। फिर कोई आपको कुछ उपासना करने के लिए भी बोलते हैं, वो उपासना के भी गुरु होते हैं। कैसी पूजा करना, कैसी आराधना करना इत्यादि, ये सब बताया जाता है, तो वो भी गुरु हैं। फिर अध्यात्म मार्ग में आते हैं हम। इस अध्यात्म मार्ग में भी आपको ऐसे भी गुरु मिलेंगे जो आपको प्रेरणा देने वाले होते हैं, उनको प्रेरक गुरु कहते हैं। इस आध्यात्मिक जीवन में आपको प्रारंभ करा देने वाले के। फिर होते हैं, उनको कहते हैं बोधक, ज्ञान कराने वाले। एक होते प्रेरणा देने वाले, एक होते ज्ञान देने वाले। गुरु हैं। और सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं सद्गुरु, जो आपको अपने ही आत्मस्वरूप का परिचय करा देते हैं और संसार बंधन से मुक्त करते हैं, उनको सद्गुरु कहते हैं। अब हालांकि मैंने ऐसा कहा कि प्रेरक गुरु, बोधक गुरु, सद्गुरु, पर एक ही व्यक्ति तीनों भी हो सकते हैं। सेम पर्सन, प्रेरणा देने वाले भी हो सकते हैं, बोध कराने वाले भी हो सकते हैं, आत्मज्ञान देने वाले भी हो सकते हैं, सेम। ऐसे गुरु हैं सद्गुरु।
तो सारे जीव पता नहीं अज्ञान में भटकते रहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाले ज्ञान के द्वारा उनको हम सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु की जो पादुका है उनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। आपने हनुमान चालीसा तो बहुत बार गाया भी है, गाया है, रोज गाते हैं, यहाँ पे गाते हैं। उसमें पहले दोहे में क्या कहा मालूम है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। का श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु की चरण रज से अपने मन के रूपी दर्पण को स्वच्छ करके, मन को निर्मल करके, गोस्वामी जी कहते हैं बरनऊ रघुवर विमल जस। रघुवर रामचंद्र जी, उनके भी जो भाई बंधु है से उनका मैं यश गान करूंगा। एक बात अचानक मेरे ध्यान में आई, मैंने इसमें लिखा भी है कि ईश्वर ही हमारे गुरु के रूप में आते हैं, इसलिए ईश्वर और गुरु एक माने जाते हैं। इसलिए तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तुम्हें कहा है, यहाँ पे कहा कि गुरु की चरण रस से अपने मन के दर्पण को निर्मल करके मैं रघुवर राम जी का यश गाऊंगा या हनुमान जी का यश गाऊंगा। तो मैं थोड़ा उसका थोड़ा सा बदल कर दिया। मैंने गोस्वामी से अनुमति ले ली थी, कैसी ली, प्रार्थना कर दी और क्या, क्योंकि गुरु और ईश्वर एक होते हैं। तो मैंने ऐसा फर्क कर दिया, श्री गुरु चरण के जाए श्री प्रभु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ गुरुवर विमल जस जोदायक फलचारी। कि भगवान के चरण कमलों की रज से मन को निर्मल करके गुरु के यश गान करेंगे। आपको कोई आक्षेप तो नहीं है ना? चलो, थैंक यू। अरे गुरुवर है और रघुवर, बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार वाले का हमने कहा सुमेरो पद सुकुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके भगवान का यश गान करना, भगवान के चरण कमलों का यश स्मरण करके अपने गुरु का ध्यान करना, ऐसी बात है। तो ऐसे सद्गुरु की जो महिमा है वह अपरंपार है, अवर्णनीय है। अब बहुत से लोगों को तो गुरु पता ही नहीं ना, तो दूसरी हर जगह के लिए वो टीचर के महत्व को समझेंगे, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं गुरु की क्या जरूरत है, ऐसा बोलने लग जाते हैं। एक तो गुरु क्या है उनको पता ही नहीं है, और उनके जीवन में ऐसे उनको सद्गुरु मिले नहीं। हाँ, गुरु श्रेष्ठ महान कैसे, बार मेरे मन में आया, माता सम ममता गुरु शासन पिता समान कारण रहित दयाल प्रभु गुरु है श्रेष्ठ महान। माँ की ममता, पिता का अनुशासन
और भगवान की अहेतु की कृपा, इनका त्रिवेणी संगम वह है गुरु। मैं तो परम भाग्य रहा कि ऐसे गुरु हमको मिले, जिनका आश्रय मिला, जिनका प्यार मिला, सब कुछ मिला। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं हम। और ये जो प्रारंभिक सत्र है उद्घाटन का, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर 2 मिनट भगवान का, गुरु का नाम स्मरण करें। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। सद्गुरु ओंकारा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।